अगली बड़ी खबर बिहार से, जहां पर पूर्णिया सीट को लेकर लगातार घमासान जारी है। नॉमिनेशन के बाद पप्पू यादव पर नाम वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पूर्णिया से पप्पू यादव ने नॉमिनेशन पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। पार्टी में निर्दलीय पर्चा भरने की इजाजत नहीं है, यानी आजाद उम्मीदवार के तौर पर किसी को भी पर्चा भरने की इजाजत नहीं है। कांग्रेस की तरफ से वाजे किया गया है। वाजे हो कि 8 अप्रैल तक पप्पू अपना पर्चा वापस ले सकते हैं। जराये के हवाले से खबर आ रही है। पप्पू यादव ने कल ही अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, नॉमिनेशन के बाद पप्पू यादव पर नाम वापस लेने का दबाव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया इत्तेहाद के मुताबिक ये सीट आरजेडी के खाते में गई है, जिसने अपने उम्मीदवार बीमा भारती को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं पप्पू यादव ने कहा था कि वो पूर्णिया सीट से चुनाव जरूर लड़ेंगे, वो ये सीट नहीं छोड़ना चाहते। और ऐसे में कांग्रेस में होने के बावजूद भी पप्पू यादव ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा यहां से भरा। और अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि किसी को भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरने की इजाजत नहीं है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि पप्पू यादव अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। जराये के हवाले से कहा जा रहा है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या 8 अप्रैल तक पप्पू यादव अपना पर्चा वापस लेते हैं या नहीं। तो फिलहाल नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं पप्पू यादव पूर्णिया सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर। और ऐसे ही बीमा भारती भी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर चुकी है, जबकि इंडिया इत्तेहाद के मुताबिक कांग्रेस और आरजेडी एक ही खेमा है, एक ही साथ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों का बंटवारा हुआ है और इसी के तहत उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। तो वहीं पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई थी। आरजेडी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर बीमा भारती को यहां पर मैदान में उतारा। और ऐसे में पप्पू यादव ने इस सीट को ना छोड़ने की बात कही थी। और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव ने कल अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है।